और आज हम आपको कश्मीर से पहली आजाद रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं। कश्मीर में हो रहे अधर्म पर हमारी पहली रिपोर्ट में आपने ये देखा कि कैसे जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में कट्टरपंथी सोच की फसल उगाने के लिए मस्जिदों और मदरसों का नियंत्रण हासिल करने की कोशिशें की जा रही हैं। इसके लिए तेजी से नई नई मस्जिदों और मदरसों का निर्माण किया जा रहा है। हमने आपसे इस बात का भी जिक्र किया कि अगर बड़े पैमाने पर मस्जिदें बन रही हैं तो इसमें हर्ज क्या है। मंदिर, गुरुद्वारे या चर्च का निर्माण भी बड़े पैमाने पर हो सकता है, लेकिन यहां पर सबसे बड़ी दिक्कत, सबसे बड़ी परेशानी मस्जिदों से जुड़ी हुई नहीं है। असली समस्या है वहाबी विचारधारा और उसे आगे बढ़ाने वाला एजेंडा। इसे और गहराई से समझने के लिए अब मैं आपको हमारी सीरीज की पहली रिपोर्ट का दूसरा हिस्सा दिखाऊंगा। इस रिपोर्ट को देखकर आपको पता चलेगा कि कैसे जम्मू कश्मीर में व्यापार की आड़ में आतंकवाद को प्रमोट करने वाले काले धन की सप्लाई की जा रही है। भारत में हो रहे टेरर ट्रेड की जड़ें ब्रिटेन से लेकर सऊदी अरब और पाकिस्तान तक फैली हुई है। हमारी इस रिपोर्ट में आपको कश्मीर के टेरर ट्रेड की पूरी ABCD के बारे में जानकारी मिलेगी। साथ ही हम उन चेहरों को भी आज बेनकाब करेंगे जो धरती के स्वर्ग को नरक बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। ऐसे लोग खुद को मुसलमानों का हितैषी बताते हैं, लेकिन असलियत में ये मुसलमानों के दुश्मन हैं, क्योंकि ये इस्लाम का दुरुपयोग कर रहे हैं। हमारे देश के सभी मुस्लिम भाइयों को ऐसी ताकतों को पहचानना होगा, तभी देश आतंकवाद की बीमारी का इलाज कर पाएगा। श्रीनगर के पर्यटक स्थलों में सुरक्षा बलों के बीच खड़े होकर रिपोर्टिंग करना बेहद आसान है, लेकिन आतंकवाद के गढ़ में घुसकर बिना किसी लोकल सपोर्ट के रिपोर्टिंग करना बहुत जोखिम का काम है। ऐसी जगह जाना जहां पर आतंकवादी मौजूद हैं या फिर उनके समर्थक बड़ी संख्या में मौजूद हैं, वहां पर जाकर रिपोर्टिंग करना बहुत जोखिम का काम है, और यह जोखिम हमने उठाया है। एक अनुमान के मुताबिक पिछले 20 वर्षों में कश्मीर घाटी में कम से कम 17,000 करोड़ रुपए अवैध तरीके से भेजे गए हैं, और इस पैसे के दम पर 5,000 से ज्यादा मस्जिदें तैयार की गई हैं। यह एक नए तरह का प्लान है जिसमें पैसे के दम पर घाटी में बड़े पैमाने पर जमीन खरीदी जा रही है और जमीन पर कब्जा करके धर्म स्थलों पर नियंत्रण करने की कोशिशें हो रही हैं। कश्मीर में कट्टरपंथी विचारधारा की सप्लाई करने वाले बेनकाब। कश्मीर को सुलगाने वाली चिंगारी की ABCD। हमारी पहली रिपोर्ट में आपने देखा कि कैसे कश्मीर में कट्टरपंथी विचारधारा की जड़ें मजबूत करने के लिए बड़े पैमाने पर मस्जिदों और मदरसों का निर्माण करके कश्मीर की सूफी परंपरा को हमेशा हमेशा के लिए मिटाने की कोशिश हो रही है। लेकिन अब हम आपको बताएंगे कि इस जहरीली विचारधारा की जड़ें कहां से शुरू होकर कहां पर खत्म होती हैं। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक कश्मीर में पैसा आने के कई रास्ते हैं, जिसमें पाकिस्तान से खुल्लम खुल्ला पैसा कश्मीर के उड़ी में बने अमन सेतु के रास्ते भारत आता है। भारत और पाकिस्तान के बीच बार्टर प्रणाली के तहत व्यापार किया जाता है, जिससे अमन सेतु पर भारत के व्यापारी अपना सामान और पाकिस्तान के व्यापारी अपना सामान लेकर पहुंचते हैं। इसी सेतु पर दोनों देशों के व्यापारी अपने सामान को बेचते या खरीदते हैं। ऊपर से देखने पर यह सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन इसके पीछे एक काला खेल चल रहा है, जो देश को दहशतगर्दी में धकेलने की बहुत बड़ी साजिश है, जिसमें शामिल हैं दोनों देशों के कुछ ऐसे व्यापारी जिनका ईमान और धर्म दहशत से शुरू होकर दहशत पर खत्म हो जाता है। इसे समझने के लिए इस तथ्य पर ध्यान दीजिए। कश्मीर में सूफी विचारधारा को खत्म करने और कट्टरपंथ को बढ़ावा देने के लिए पैसा कई तरीके से पहुंच रहा है। इसमें एक तरीका अमन सेतु के जरिए भी है। जी हाँ, अमन सेतु में भारत और पाकिस्तान के व्यापारी पहुंच करके व्यापार करते हैं। वो व्यापारी जो कि कट्टरपंथ को बढ़ावा देने की कोशिश में है, आतंकवाद को बढ़ावा देने की कोशिशों में है, उनमें से कुछ लोग वहां पहुंच करके एक बड़ा खेल करते हैं। अमन सेतु में जो भी सामान पहुंचता है उसका वजन नहीं किया जाता। दोनों व्यापारी भारत और पाकिस्तान के आए हुए आमने सामने बैठते हैं, एक दूसरे के सामान की कीमत लगाते हैं और उसके बाद सामान आपस में एक्सचेंज करते हैं। असल खेल वहीं पर होता है। भारत से आया व्यापारी अपना सामान कम कीमत पर दिखाता है और पाकिस्तान से आया हुआ व्यापारी भी अपने सामान की कम कीमत दिखाता है। लेकिन ये जो दोनों डिफरेंस होते हैं, इस दोनों डिफरेंस की रकम को भारत में वो व्यापारी श्रीनगर में या कश्मीर के किसी भी हिस्से में कट्टरपंथ को बढ़ावा देने वाले लोगों के हाथों में पहुंचा देता है।
बार बार अब ये उठ रहा है कि कश्मीर में फिर से बाहर से पैसा आ रहा है और एक चरमपंथी ताकतों को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। क्या ये सच है? बिल्कुल, पैसा आ रहा है सूरिया से, बहुत सी कंट्रियों से, ताकि रेडिकलिज्म और वहाबिज्म बढ़ जाए। There are some groups who are promoting such type of activities, especially from Saudi Arabia. It would be unfair of me to make a comprehensive blanket judgment on people. Terrorism, I deal with terrorism as a crime, and those who are criminal ought to actually be charged. But to take a whole blanket judgment and judge a whole country or a whole society would not only be grossly unfair, but grossly it's misrepresenting the truth. इसी तरह की गतिविधियों में कश्मीर अमेरिकन काउंसिल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सैयद गुलाम नबी फई भी सुरक्षा एजेंसियों की रडार पर है। ये बाहर से पैसा इन्हीं कामों के लिए भेज रहा है। भारत सरकार को भी फई के बारे में पूरी जानकारी है। ये अपना काम मेकिंग, मूविंग, स्टोरिंग और यूजिंग प्रक्रिया के तहत करता है। कुछ वक्त पहले दिल्ली में हुए सूफी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान से हिस्सा लेने आए कुछ मौलवियों से भी हमने ये सवाल पूछा था कि क्या भारत की तरह पाकिस्तान में भी कट्टरपंथी पैसे के दम पर नौजवानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, बात यह है कि फसल बोने और काटने में तो वक्त लगता है। जो इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिशें जो पिछले कम से कम 3 डेकेड से शुरू हुई और एक टेररिज्म का एक को प्रमोट करने के लिए, और जो लोग थे माइनॉरिटीज़ में और प्रेशर ग्रुप्स में, उनको इस फैसिलिटेट करके आगे बढ़ने के लिए, और उनको कहा गया कि जी हम आपको हथियार दें, आपको ट्रेनिंग दें और आपको इस काबिल बनाएं तो आप मेजॉरिटी पे डोमिनेंट हो सकते हैं। तो ये चक्कर देखे जो बीज बोए गए थे, अब वो आज फसल हम टेररिज्म की काट रहे हैं। पाकिस्तान में हम देखते हैं कि वहाँ पर कितने लोग हैं जिनके सरों की कीमत लगाई गई है कि जनाब वो उनके, लेकिन उनमें से कोई एक भी ऐसा नहीं है जिसका सूफी स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक़ हो, सब उन्हीं में से हैं। तो ये चीज़ खुली हुई है, सामने है। पाकिस्तान के अंदर यही सूरत हाल है। वहाँ पर भी जो ख़ुद मेरे ख़िलाफ़ जो कुछ हुआ उसके बारे में कहा गया कि उसकी रूट्स जो हैं वो बॉर्डर से अक्रॉस हैं। पैसा बाहर से आपको पाकिस्तान में भी लग रहा है आ रहा है इस विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए, इस तरीके की मानसिकता नौजवान पीढ़ी के अंदर डालने के लिए? इस किस्म की रिपोर्ट्स हैं और इसी की वजह से पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अब वो मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह ये वो इस किस्म के जो चीज़ें पहले बहुत ओपन होता था कि जनाब किसी भी मदरसे के अंदर ये आ गया और किसी भी दीनी मजहबी रहनुमा के लिए यहाँ बाहर से वो आगे सरमाया और ये वो, अब वहाँ पर ये इतना फ्री हैंड नहीं दिया जा रहा। इसका मतलब ये है कि कुछ रिपोर्ट्स हैं जिनकी रोशनी में इसको ज़रा थोड़ा सा मॉनिटर किया जा रहा है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए बाहर से लगातार पैसा भेजा जा रहा है, जिसमें ब्रिटेन में बैठे कुछ एनजीओ भी शामिल हैं। खुफिया एजेंसियों के पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि JAKRT यानी जम्मू एंड कश्मीर इफेक्टिव रिलीफ ट्रस्ट इस काम में लगा हुआ है। दिल्ली में हवाला के जरिए पैसे को जम्मू कश्मीर में खुलेआम पहुंचाया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के जामा मस्जिद से जम्मू कश्मीर के लिए चलने वाली बसों में यह काम बहुत तेजी से चल रहा है। इसमें पैसा ले जाने वाला शख्स विशेष रूप से सिली हुई बनियान पहनता है, जिसमें कैश को लोड किया जाता है और ऊपर से सामान्य कपड़े डाल लेता है। दूर से देखने पर या फिर हाथ से तलाशी लेने पर नोटों का एहसास बिल्कुल नहीं होता। खुफिया एजेंसियों के पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि बाहर से आ रहे पैसे का इस्तेमाल कट्टरपंथी विचारधारा को बढ़ाने के लिए ही किया जा रहा है। पंक्ति ऑलवेज चाहते हैं कि उसको दोबारा 90 लेवल में लाएं, पाकिस्तान के वो टिल्टिंग में जाएं, फंडामेंटलिज्म का तप लाएं, फंडामेंटलिज्म कलर देकर इसको वो रंग देकर इसको और बढ़ावा कर दें, क्योंकि आज तक जो पहले किया वो सारे विफल हो गए। तो अब को एक ही चारा लगा के इसको रेडिकलाइजेशन कराकर उसको सामने लाएं ताकि वो पूरा उसमें कर लें। जम्मू कश्मीर और देश के दूसरे हिस्सों में भी आतंकवाद को बढ़ावा देने या फिर ऐसे संगठनों के लिए जमीन खरीदने के नए रास्ते निकाले गए हैं। इसमें भारत के बच्चों को पढ़ाई के लिए विदेश भेजा जाता है, लेकिन विदेश में उसकी फीस वहीं बैठा शख्स भरता है और उसके एवज में बच्चे के माता पिता फीस के मुकाबले कम पैसा किसी ऐसे शख्स के हाथ में दे देते हैं जो उस पैसे का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करता है। हवाला के जरिए विदेशों से देश में पैसा आने के कई मामले तो पहले ही सामने आ चुके हैं। कश्मीर में हाल फिलहाल में ये भी देखने में आया है कि कट्टरपंथी न सिर्फ मस्जिदें और मदरसे तैयार कर रहे हैं अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए, बल्कि बड़ी संख्या में डोडा ज़िले से ऊपर की ज़मीनों को ख़रीदा जा रहा है। और शायद इसकी कोशिश यही है
कि पूरे इलाके में अपनी मजबूत स्थिति की जाए, ज़मीनों को अपने कब्ज़े में किया जाए और शायद जो उनका शुरू से मकसद रहा है कि मूल कश्मीरियत जो रही है यानी सूफिज़्म रहा है, उसको किसी भी तरीके से यहाँ से ख़त्म कर दिया जाए और हर जगह सिर्फ और सिर्फ कट्टरपन रहे। कट्टरपंथी पैसे के दम पर मस्जिदों को अपने नियंत्रण में लेने की भी कोशिश कर रहे हैं, जो अपने आप में बहुत खतरनाक है। कट्टरपंथी मस्जिदों के साथ साथ पूरे जम्मू कश्मीर में तेजी से जमीनें खरीदने के भी काम में लगे हुए हैं। सवाल यह कि कट्टरपंथी ताकतें पिछले कई साल से यह साजिश रच रही हैं। श्रीनगर से लेकर सरहद के एक छोटे से गांव तक नई मस्जिदों की कतार लगी हुई है। कश्मीर का सूफी समाज लगातार इस बड़े खतरे के बारे में सरकार को चेतावनी दे रहा है, लेकिन फिर भी सबने अपनी आंखों पर पट्टी क्यों बांधी हुई है? क्या ये सब कुछ जानबूझकर होने दिया गया? एजेंसीज के पास ये इनपुट नहीं होता है कि ये जिनके नाम ले रहे हैं आप, यासिन मलिक, शब्बीर शाह या फिर ये बाकी कट्टरपंथी, ये लोग भारत के खिलाफ, कश्मीर के खिलाफ क्या साजिश कर रहे हैं? क्या इनपुट नहीं होते हैं सुरक्षा? सब कुछ इनपुट है तो सर पूरा है। फिर दिक्कत किस बात पे है? पूरा विल नहीं है, करने की हिम्मत नहीं है। करेगा कौन? वो कश्मीरी लॉ से, उनका कश्मीरी पैनल कोड अलग है, हमारा अलग है। अब जैसे हमारे यहाँ इसमें कॉफे पोसा है या महाराष्ट्र का मैकोका है, उसमें हम डाल देते हैं अंदर। उनके यहाँ ये नहीं है, उनका पैनल कोड अलग है। वो उन्हीं पैनल कोड्स पे उनको पे एक्शन लेते हैं, जैसे ज़्यादा उनको नज़रबंद कर देते हैं। लेकिन अगर वो आम हिंदुस्तानी सिटीजन होता, यासिन मलिक जैसा आदमी, तो वो अब तक मकोका वगैरह में अंदर होता, उसकी ज़मानत भी नहीं होती। संकेत अच्छे नहीं हैं और अगर जल्द से जल्द ठोस कदम नहीं उठाए गए तो कट्टरपंथी ताकतों की जड़ें जम्मू कश्मीर सहित देश के अलग अलग हिस्सों में इतनी मजबूत हो जाएंगी कि उन्हें उखाड़ पाना आसान नहीं होगा। राहुल सिन्हा, जी मीडिया, श्रीनगर। कश्मीर से संकेत अच्छे नहीं हैं। हम एक बार फिर इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि पिछले 20 वर्षों में कश्मीर घाटी में कम से कम 17,000 करोड़ रुपए अवैध तरीके से भेजे गए हैं और एक अनुमान के मुताबिक इस पैसे के दम पर 5,000 से ज्यादा मस्जिदें तैयार की गई हैं। ये वहाबी विचारधारा को पैसे के दम पर फैलाने का प्लान है। पैसे के दम पर घाटी में बड़े पैमाने पर जमीनें खरीदी जा रही हैं और जमीन पर कब्जा करके धर्म स्थलों पर नियंत्रण करने की कोशिश हो रही है। कश्मीर में ये पिछले कई वर्षों से खुलेआम चल रहा है और सरकार से लेकर सिस्टम तक सबने इसे नजरअंदाज किया है। हमारे देश के मीडिया ने भी कश्मीर में बहुत सतही रिपोर्टिंग की है। जब भी कश्मीर में गंभीर हालात होते हैं या कोई बड़ा हादसा या आतंकवादी हमला हो जाता है तो दिल्ली के डिजाइनर पत्रकार कश्मीर में रिपोर्टिंग का 2 दिन वाला टूर लगाकर आ जाते हैं और देश विरोधी एजेंडा चलाने वाली रिपोर्टिंग करते हैं वहां से। इस तरह की रिपोर्टिंग अवार्ड जीतने के काम तो आ सकती है, लेकिन एजेंडे से भरपूर इस तरह की हल्की रिपोर्टिंग से कश्मीर की सच्चाई कभी भी देश के सामने नहीं आती। इसलिए जी न्यूज ने कश्मीर जाकर मुश्किल हालात में ग्राउंड रिपोर्टिंग की और कश्मीर का सच बताने वाली ये एक सीरीज आपके लिए शुरू की। कश्मीर से आजाद रिपोर्टिंग की हमारी सीरीज अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो पहला ही दिन है, ये एक शुरुआत है। कल हम ग्राउंड जीरो से जो रिपोर्ट आपको दिखाएंगे उसे देखकर कश्मीर में सुरक्षा बलों पर पत्थर फेंकने वालों के हाथों से पत्थर छूट जाएंगे। कल हम आपको कश्मीर के उस हिस्से में लेकर चलेंगे जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के बेहद करीब है। ये वो इलाका है जहां आज तक ना तो किसी क्रांतिकारी पत्रकार के कदम पड़े और ना ही किसी डिजाइनर पत्रकार ने अपने कैमरे से वहां की सच्चाई को दिखाने की जहमत उठाई, क्योंकि वहां जाना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। दरअसल इस जगह के बारे में आपको कोई बताना ही नहीं चाहता, क्योंकि ये कश्मीर का वो इलाका है जहां के युवाओं को भारत से आजादी नहीं चाहिए और ना ही वो सुरक्षा बलों पर पथराव करते हैं, इसीलिए उनकी खबर आप तक पहुंचती नहीं। ये कश्मीर के सच्चे देशभक्त हैं जो कल पाकिस्तान की पूजा करने वाले कट्टरपंथियों और अलगाववादियों के मुंह पर देशभक्ति वाला तमाचा मारेंगे। इसलिए ग्राउंड जीरो से हमारी इस रिपोर्ट के लिए आपको अपना समय अभी से सुरक्षित कर लेना चाहिए। यह सीरीज कल भी जारी रहेगी।